श्री राम सेंटर के इस अति विशिष्ट प्रेक्षागृह में आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। आज का नाटक पारसी शैली का नाटक है। पारसी शैली जो कि आज से 100 वर्षों से भी ऊपर, कहें तो लगभग 150 साल पहले इस देश में चली। और ये नाटक कंपनियां घूम घूम कर नाटक करती थी। तो देश में नाटक में दिलचस्पी पैदा करने में पारसी थिएटर कंपनियों का बहुत बहुत बड़ा योगदान है। और अगर वो समय आपको याद हो, इतिहास में हम थोड़ा सा जाएं, तो हम गुलाम था उस समय भारत अंग्रेजों का। और एक तहजीब जिसको हिंदी और उर्दू की तहजीब कहा जाता है, वो तहजीब जो है वो रवां थी हमारे हिंदुस्तान में, जिसको थोड़ा बहुत हम आज भी महसूस कर सकते हैं। यहूदी की लड़की, इसमें 2 टाइम पीरियड एक साथ चलते हैं। एक तो रोमन एम्पायर में जो हुआ होगा वो तो हुआ होगा, लेकिन आगा हर्ष काश्मीरी जो कि इसके लेखक हैं, उन्होंने इसे 1900 से पहले का जो समय था, जो 120-30 साल पुराना जो हमारा समय था, उस समय में रेखांकित किया है। तो यहाँ जो कॉस्ट्यूम है या जिस तरह की संवाद अदायगी है या जो इनमें आप अदायगी देखेंगे, वो 130-40 साल बरस पुरानी है। आज की जनरेशन को उस युग में जाना, उस युग को जीना, और जो इन्होंने जिया, जो इनका सच बना रिहर्सल्स के थ्रू। और ये बताना ज़रूरी समझूंगी कि ये शनिवार, इतवार, सैटरडे, संडे जो वीकेंड इनकी कक्षाएं होती हैं, उनमें ये जो जान पाए, समझ पाए। और पारसी शैली जो है अब बहुत कम देखने में आ रही है नाटक की दुनिया में, या आती भी है तो फिर बहुत ह्यूज एक बजट के साथ।
लेकिन यहाँ पर सेट और सब कुछ में एक जिसको कहते हैं मितव्ययिता कि कम खर्च में रंग चोखा आए, वो रखने का प्रयास किया गया है। तो अभिनय, नाट्यशास्त्र में जो अभिनय के 4 प्रकार, आंगिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य, जो नायक नायिका भेद, थोड़ा सा आप शांति बनाए रखें, क्योंकि जो हमारे अभिनेता हैं वो फील्ड में हैं। जो 2 दर्शक आ रहे हैं धीरे धीरे आकर बैठें और अपना स्थान ग्रहण करें। अनुरोध ये है कि नाटक की गरिमा के अनुसार नाटक को पूरा देखें। पारसी थिएटर कंपनियों में संगीत पर बहुत जोर रहता था, अब हम थोड़ा सा रिकॉर्डेड म्यूजिक इस्तेमाल ज़्यादा करने लगे हैं, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि यहाँ हमने लाइव रखा है संगीत को, हल्का फुल्का रिकॉर्डेड म्यूजिक रखा है। उसके पीछे ज़रा सा मैं बताना चाहूँगी कि पारसी थिएटर जो कर रहा था नाटक, उसी का हमारी फिल्मों पर, या कहूँ कि फिल्में भी वहीं से जन्म लेती हैं। तो ये वो समय था जब एक और पारसी थिएटर कंपनियां अपने नाटक कर रही थी, दूसरी ओर हिंदी फिल्में अभी चलना शुरू हुई थी। तो उन फिल्मों की भी झलक यदा कदा जो लाइव म्यूजिक आएगा उसमें आपको दिखाई देगी। आज का प्ले बहुत दृष्टियों से इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहूदी की लड़की में आगा हश्र काश्मीरी, जो उस समय की रवायतें, उस समय का जो कल्चर हमको एक देते हैं। आज हम उससे बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन उस समय को जीना, उस कल्चर को जीना बहुत मुश्किल है। अभिनेताओं ने बहुत मेहनत की है। मुझे लगता है कि आप सब का आना और आप सब जो बैठ के उन्हें देखेंगे, यही उनका एक रिवॉर्ड होगा। आप सबसे अनुरोध है कि अपना स्थान ग्रहण कर लें। आपके सामने प्रस्तुत है आगा हश्र काश्मीरी का नाटक यहूदी की लड़की, प्रोडक्शन श्री राम सेंटर। धन्यवाद। जग का है माली, जल में थल में तेरे नूर की तजल्ली देखे मोहरी वाली। डाली डाली कोयलिया कूके गुन तोरे, भरगो बार कौसार हरा भरा। गुंजन के बन में सदफ के मन में, लाल यमन में सैया के मन में। वाली तू जग का है माली।
जग का है माली। वाली तू जग का है माली। वाली तू जग का है माली। वाली वाली सखी जो बन के माते हैं कैसे प्यारे तीखे नजरिया के बाल, जिन्हें संग छेड़ करे वारे अपनी जान। सखी बातें न ऐसी बनाओ गोइया, बोल न लागे मोको भले। बरखा रैन मोहे सोहे नाही, सुख चंद्र जोत ना आए। मानो री जोबन कैसी सुंदरिया, सुख दर्शन अमृत वापर। मानो री गोइया करो ना अभिमान। वक्त काटा सा खटकता है निकलता ही नहीं, दिन न जब छाती का पत्थर है कि टलता ही नहीं। गर्दिशे तकदीर से उल्टा असर तदबीर का, वो भी अब मिलता नहीं जो था मेरी तकदीर का। क्या रे कैसिया, पहले तो शहजादे साहब ने मुझे देखते ही मुंह फेर लिया, मैंने भी सामने होकर उन्हें घेर लिया। तब तो जरूर खुश होकर मुझे पूछा होगा। पूछा न परखा, वहां तो कुछ और ही लिखा। तुम्हें बुत मान कर करता था जो तौकीर पत्थर की, अब उसके दिल में शायद आ गई है तासीर पत्थर की। तू उसका प्यार क्या समझेगी ये तस्वीर पत्थर की, अगर समझे तो हो जाए बुत पे पीर पत्थर की। न रखो उस बुते अय्यार का खंजर कलेजे में, बस अब रख लो तुम उस बुत की जगह पत्थर कलेजे में। चुभोती है तू ये जल्लाद क्यों खंजर कलेजे में, ज़बान तेरी उतरती है छुरी बनकर कलेजे में। शहजादी की सवारी आ रही है, अब जीप करके देख लीजिए। देखो बलमा मोरी बाली उमरिया, मैं बली बली जाऊं गरबा लगाऊं सजन मोहन को रिझाऊं। आओ जान। हुए नैना दुश्मन मेरी जान के,
जिगर पर है चरखे नजर बांध के, दिलदार गमख्वार जानिसार, तो पे अपना जोबन वारू आओ जान। मर मिटी तेरे लिए और तुझे ध्यान नहीं, खैर का दर्द न हो जिसमें वो इंसान नहीं। ए दगाबाज सफाकार न ठुकरा इस दिल को, तोड़ना सहज है पर जोड़ना आसान नहीं। मार्कर मेरे प्यारे दिलरुबा। डेसिया, तुम यहाँ किसकी फिराक में? तुम्हारे इश्तियाक में। आए ना मेरे पास कई दिन गुजर गए, अब क्या यूं ही हम तुम्हारे दिल से उतर गए? जो दिन थे आने जाने के वो दिन गुजर गए, अब तो खबर नहीं किधर आए किधर गए। बेवफा, क्या दिल देने वाले की यही सजा होती है? गुबार उसी तरफ को जाता है जिधर की हवा होती है। मारकर निगाहों का वो मेल क्या हुआ? क्या जानूं पुतलियों का वह खेल क्या हुआ। प्यारे मारकर, तुम्हारी चाल ढाल सूरत मूरत सब वही है, मगर ना वो दिल है और ना वो नजर। हाय, जो नजर अब है पहले तेरी वो बेदीद ना थी। इस तरह आंख मोड़ लोगे ये उम्मीद ना थी। आखिर प्यारे मार्कस, इस बेरुखी का सबब? कुछ नहीं। इस नाराजगी का बायस? कोई नहीं। फिर क्या हो गया? सौदा हो गया। तो आवाज किधर गए? महरूम आरजुओं के साथ वो भी मर गए। क्या तुमसे कोई आस नहीं? उम्मीद दिलाने वाली चीज ही मेरे पास नहीं। वो क्या? दिल। मैं दिल को रोऊंगा, दिल रोएगा उम्र भर मुझको। न मेरी दिल को खबर है, न दिल की है खबर मुझको। अरे ये क्या रंग, क्या मोमा है? यही कि दिल अब निकम्मा है। मेरा साथ छोड़ दो, अपना हाथ हटा लो। मेरा दिल दे दो, अपना हाथ छुड़ा लो। किसी जालिम के फंदे में आना नहीं, दिल किसी बेवफा से जताना नहीं, उसकी जुल्फों में दिल को फंसाना नहीं। हाय, जालिम ने इस दिल को जाना नहीं, चाह करना किसी ने भी जाना नहीं, प्यार करने का गोया जमाना नहीं। मोहे काहे आली री पियरवा तरसावे, सारे गम जिया कल्पनिया जल गईया सैया। आहे ये भरना जिया में जलना, सर को करो न हल्कान जीशान। पीत ने मारी बिरहा कटारी, जाए जिया के पार। दुखारी है प्यारी हर बारी हमदारी, गए छाण मोहे बलमा, आग लगी है तनमा, जल खाक भई मनमा, दुख देत है अब सैया। बेकरार बार बार होकर चैन रखो जान। मोहे काहे मोहे भूल गए सावरिया, मोहे भूल गए सावरिया, मोहे भूल गए सावरिया, मोहे भूल गए सावरिया, मोहे भूल गए सावरिया।
अदा का निशाना हुआ। निशाना हुआ है ये दीवाना हुआ, था अपना मगर अब बेगाना हुआ। आंख मिलते ही जालिम रवाना हुआ, दिल तीरे अदा का निशाना हुआ। वाह 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 वाह। शैदा हुआ है दिल नाजुक बदन पर, गुंजा दहन पर, तेरे होंठ है लाले यमन, ये जुल्फ है मुश्के वतन। कैफे शराब हंसती है कजाब हमको, जंजीरे आतिशी है मौजे शराब हमको। आराम हिजर की शब आए तो क्यों कर आए, है मौत ही मयस्सर हमको न ख्वाब हमको। करती है आतिशे गम तेरी कबाब हमको, भूखे ही जा रहा है ये इज्तनाब हमको। उल्फत में तुम परेशान, फुरकत में हम हैं नाला, वह इस तराब तुमको या इस तराब हम। प्यारी राहिल, मेरी तुमसे ये ख्वाहिश है कि तुम चेहरे पर नकाब डाले बगैर घर से बाहर ना निकला करो। क्यों प्यारे, इसकी वजह? इसकी वजह यह है कि जिस तरह बारिश से धुले साफ आसमान पर चांद की शुआएं दूर दूर फैल जाती हैं, तो सारी दुनिया मस्ती में डूबी हुई उसकी दिल फरेबी पर कुर्बान होने लगती है। उसी तरह जब तुम्हारे गुलाबी रुखसारों से कायनात का जर्रा जर्रा जगमगाने और हंसने लगता है, तो कुदरत की मखलूक ही नहीं, खुद कुदरत भी तुम्हें प्यार से देखती है नजर कातिब के अपने हाथ की तहरीर पर, खुद मुसव्वर ही लुटा जाता है इस तस्वीर पर। तो क्या प्यारे, तुम रश्क करते हो? रश्क? मैं इस लिबास से रश्क करता हूँ जो तुम्हारे जिस्म को हर वक्त आगोश में लिए रहता है। मैं इस गले के हार से रश्क करता हूँ जो तुम्हारे दिल फरेब सीने को हर वक्त बोसे दिया करता है। मैं हवा के झोंके से रश्क करता हूँ जो इन नागिनों के पास से निडर होकर निकलता है। बंदी है मैं तुम्हारे साए से रश्क करता हूँ जो इन कदमों के साथ लिपटा हुआ चलता है। बंदी है टकटकी सब आजमाते हैं नसीब अपना, जिसे मैं देखता हूँ उसको पाता हूँ रकीब अपना। जो हसरत है तो ये हसरत ना कोई हो मुकाबिल में, तुम्हें आंखों में रख लूं और इन आंखों को इस दिल में। बहुत खूब। समंदर पर खोले हुए वो बाल फिरते हैं, बचे कब तायरे दिल जब हवा में जाल फिरते हैं। फूलों से गालों पर, नागिन से बालों पर, मैं हूँ फिदा दिल कबा। मतवारी चालों की, घूंघर से बालों की, जंजीर में हूँ असीर। असीर पंजाए अहद शबाब करके मुझे, कहाँ गया मेरा बचपन खराब करके मुझे। किसी के दर्द मोहब्बत ने उम्र भर के लिए खुदा से मांग लिया इंतखाब करके मुझे। अबरू कटारी सीने पर मारी तेग दौधारी, ए जान इन फूलों से गालों पर। सुनो सुनो सुनो, ए बाशिंदा ने रोम, तुम्हें ताजदार दीनी काउंसिल का हुक्म ढिंडोरे की बुलंद आवाज के साथ सुनाया जाता है। आज चूंकि रोमन देवताओं का मुकद्दस दिन है, इसलिए रोम के कानून के मुताबिक हर जगह जश्न आलम हो, हर काम में अल्तबा, हर धंधे में ढील हो, 3 शबाना रोज तक तातील ही तातील हो। जो शाही काउंसिल के खिलाफ अमल में लाएगा वो रोम के कानून के मुताबिक जिंदा आग में जलाया जाएगा। जी मियां मनाली वाले, जरा ये तो कहो कि 3 दिन तक तमाम कारोबार बंद करने और जश्न मनाने का हुक्म सिर्फ देवताओं की प्यारी कौम यानी रोमन लोगों के लिए है, या पारसी, ईसाई, यहूदी तीनों को 3 दिन का मुद्दत काबिल एहतराम है? सबके लिए। जो लोग रोमन देवताओं में नहीं मानते उनके लिए भी। मगर जो लोग रोमन देवताओं को मानते ही नहीं, वो क्या कर जश्न मनाएंगे? ना मनाएंगे तो रोमन देवता रोमन कौम के दुश्मन करार जिंदा आग में जलाए जाएंगे। आज के दिन ये शोर कैसा, ऐन इबादत में ये सर कैसा। वालिदा, यह उसी लियानी इब्रानी का कारनामा है। क्या ढिंढोरे की आवाज उसके मकान के खिड़की और दरवाजों से होकर उसके कानों तक नहीं पहुंची? क्या
बादशाह और हमारी मजहबी काउंसिल का हुक्म नहीं सुना? नहीं हुजूर, जरूर सुना होगा, मगर यह कमतरीन यहूदी हमारे रोमन देवताओं से कल भी खसूमत रखते हैं, इसलिए हमारे किसी भी हुक्म की परवाह नहीं करते। अनदेखे खुदा पर भरोसा रखने वाले काफिर, ये हरकत, हमसे और हमारी मजहबी हुक्म से ये नफरत, जाओ और इसे दाढ़ी से पकड़कर मुंह पर थूकते हुए यहाँ ले आओ। भूल गए एहसान फरामोश हुए दिन भूल गए, जब फिरौन की जमीन पर मिस्त्रियों के हाथों के कोड़े खाया करते थे, जब वक्त नुसर कौम की हाथों काबुल की गलियों में गुलाम बनाकर 2-2 पैसों में बेचे जाते थे। पनाह इनको दी, इनके दुखों को दूर किया, सुलूक इनसे किए, ये बड़ा कसूर किया। किसे सिजदा? इस आलिशान को, इस फानी इंसान को हम सिजदा करते हैं अपने सुभान को। टुकड़े मेरे उड़ जाए मगर ये डर कर न झुकेगा, आगे किसी इंसान के ये सर न झुकेगा। आगे बढ़ो और झुक इन कदमों के आगे। झुकूं? किसके आगे? इन कदमों के आगे जिन कदमों ने इस सर से भी ज्यादा सफेद और बूढ़े सरों को ठोकरें मारी है, जिन्होंने अपने जवानी की ज़बान से मजलूम और गरीब कौम के सीनों की हड्डियां तोड़ डाली है। नहीं, मैं कभी नहीं झुकूंगा, कयामतें हो कि आफतें हो, जान जाए कि जहान जाए, मगर यह मुमकिन नहीं हरगिज कि उसके बंदे की आन जाए। उसी के चौखट पे होगा सिजदा, जिधर वो होगा उधर झुकेगा, सिवा खुदा के किसी के आगे न दिल झुका है न सर झुकेगा। क्या इस्लामी ख्यालात के बाद भी तू अपनी और अपनी कौम के लिए कोई उम्मीद रख सकता है? हमारे लिए तो बस आसमान में ही उम्मीद की जगह बाकी रह गई है, जहां न तुम, न तुम्हारी सल्तनत, न तुम्हारा कानून, न मजहबी खसूमत है। काफिर! बागी! हमारी रस्मों और मजहबी त्योहारों के साथ ऐलानिया नफरत का इजहार करना और फिर दुनिया के सामने अपनी बेगुनाही आश्कार करना। दलीलो, अगर हम जानते तो तुम्हें आजादी और जिंदगी कभी ना बख्शते। इस मुल्क रोम में आजादी और जिंदगी, ये दोनों कहाँ है? हमारी कौम के लिए ये दोनों चीजें किसी कीमत पर नहीं मिल सकती। तुम में रहम, इंसाफ और ईमानदारी कहाँ है? हमारी कौम के लिए कदम कदम पर जिल्लत है, शर्मिंदगी है, शबरे जिस्म के चुन चुन कर समर तोड़े हैं। तुमने दिल तोड़े हैं कि सबके जिगर तोड़े हैं। ऐसे जालिम हो कि तुमने कोई दो चार नहीं, सैकड़ों लाखों अल्लाह के घर तोड़े। अपना माजी याद कर, अपने कौम के जवाल का ख्याल कर। अगर हमारी कौम की बर्बादी का सबब मालूम हो गया है तो हमारी पहली हालात और मौजूदा हालात की मुतनज़ा करके इबरत पकड़ो। नाहक नहीं अगरचे कलाम अदक हूं मैं, मेरी सुनो, जमाने की आवाज़ हक हूं मैं, जिसमें लिखे हैं राज़े जहां वो वरक हूं मैं। मुझको पढ़ो, किताबे फना का सबक हूं मैं, इबरत कदा बना हूं उरूजो जवाल का, आईना हूं मैं किस्सा है माजी हाल का। अगर रोमन कौम से नफरत का ख्याल दिल से ना खोएगा तो जिस तरह तेरी माजी हाल पर रो रहा है उसी तरह तेरे और तेरे कौम के मुस्तकबिल पर रोएगा। हमारी तेगे गजब और तेरा गुलू होगा, न तेरी कौम ही होगी और न कहीं तू होगा। रहने दो, खुदा हमें अपनी जमीन पर जिंदा रखना चाहता है तो दुनिया की कोई भी ताकत हमारा कुछ नहीं कर सकती। मुमकिन नहीं कि लगाए कोई नाबकार हाथ, दुश्मन के घर है दो, खुदा के 1000 हाथ। साहबो, सुनी बातें खसूमत की या तो सरासर तौहीन है हुकूमत की। अगर रहम ना हो तो हुकूमत किस काम की? बेइंसाफ की बहादुरी है बेनाम की। तुमने अगले वक्तों में हमारी कौम पर जो जो जुल्म किए हैं वो इस दिल पर खून के हरफों से लिखे हुए हैं। हमारे सर पर हजारों सितम ढाए गए, हमारे झोपड़े तोड़े गए, जलाए गए। तुम ही हो जो हमेशा हमें सताए गए और हम ही है जो तुम्हारे सितम उठाए गए। ये हमारे देवताओं का सख्त दुश्मन है। हम किसी के दुश्मन ना बदख्वाह, तुम अपनी राह लो, हम अपनी राह। हर एक अपने मजहब का दूरबीन खुद है,
ईसा मदीने खुद है, मूसा मदीने खुद है। हमारा खुदा यहाँ है, तुम्हारा खुदा कहाँ है? हमारा खुदा यहाँ है, वहाँ है, मुहित ज़मीन है, मदार आसमां है। खुदा अगर जाहिर नहीं, बरमला नहीं तो कुछ नहीं। खुदाई से खुदाई सारी, खुदा नहीं तो कुछ नहीं। क्या हुआ है देखा कि वो हमारी क्या खता? खामोश है सर्जन, सरअंदाज। अभी ये आवाज कैसी थी? हमारे काम काज की थी और आवाज कैसी थी? क्या आज के दिन काम काज के लिए इम्तिहान आम न था? तुम्हारा इम्तिहान खुदा का कलाम न था। हमारे यहाँ शौकेबाज का नेक अंजाम नहीं। न शौकेबाज रखते हैं, न जोके जाम करते हैं। बस खुदा का नाम जपते हैं और अपना काम करते हैं। साहबो, सुनी बातें खसूमत की? यह तो सरासर तौहीन है रोमन हुकूमत की। जब आग पर तपती हुई डेगची चढ़ाई जाएगी तो जरूर जोश खाएगी। दिल में शहरारे दर्द हो और लब पर भुगा न हो। मुमकिन नहीं कि आग लगे हो धुआं न हो। यह तो पहली छेड़ है, रोता है क्या? आगे आगे देख होता है क्या? प्यारे अब्बा, गम न खा। ए रोमन सरदार, मैं तुम्हारी कनीज बनूंगी, खते गुलामी लिख दूंगी। हमारा घर लो, लेकिन हमारी जाने बख्श दो। जान कभी ना बचेगी इस बूढ़े नादान की। अब खैर नहीं है इस बदज़बान की। जो पानी का कतरा उंगली के सिरे पर आ रहा है और आप ही टपका जाता है, उसे खाक में मिलाकर गुनहगार न बनो, जहन्नुम के सजावार न बनो। तेरी ये इल्तिजा बेकार है। ये गुनहगार सजा का हकदार है। जाओ, ले जाओ और इसे खोलते हुए तेल के कड़ाव में तलकर बेटा देख लो, जालिम की निगाह में रहम की झलक नहीं होती, सांप की निगाह में झपक नहीं होती। बस चुप कराओ इस दीवाने को और ले जाओ आग में जलाने को, जान से मिटाने को। एक के दुश्मनों, इस कदर सख्त दिल न बन जाओ। लिल्लाह रहम खाओ। रहम का सामान क्या होता नहीं कुकवार में। आग भी मौजूद है, पानी भी है तलवार में। छोड़ो ना यूं उफू और रहम के समा का सामना। इन दिन तुम्हें भी करना है यजदा का सामना। मैंने सुना है ये रोमन देवता बहुत ही रहमदिल होते हैं। प्यारे अब्बा, इधर आओ। इनके देवताओं के दरवाजों पर पनाह लेकर अपनी जान बचाओ। नहीं, जिन्हार नहीं। क्या मैं इनके मंदिर में खुदा से बेवफाई करने जाऊं? इनकी देवताओं के पनाह लेकर अपनी जान बचाऊं? नहीं, दुनिया चंद रोजा की ख्वाहिश फजूल है। ऐसे जलील जीने से मरना कबूल है। ले जाओ, बस ले जाओ। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। ना होगा? अच्छा ना सही, ले जाओ। इन दोनों को सजा दो। इस यहूदी के साथ इस लड़की को भी जला दो। नहीं नहीं नहीं, मुझे ले जाओ मगर इस पर सितम न ढाओ। उस दिन को भी याद करो जब तुम्हें पीस कर खिलाने वाली 32 दांतों की चक्की बेवफा होकर तुमसे जुदा हो जाएगी। अब इन दरवाजों के दरबानों पर भलाई न ताऊ नहीं आएगी। मैं अब तक पत्थर था, अब पानी हूँ, गदाए मेहरबानी हूँ। मुझे मारो जलाओ मगर मेरी बच्ची पर रहम खाओ। मुजरिम पर रहम खाना कानून के खिलाफ है। ऐसे सरकशों का मारा जाना बेहतरीन इंसाफ है। क्या एक मासूम की जान को पनाह नहीं, कोई परवाह नहीं, अंदेशा नहीं? अच्छा चलो और मतानावार चलो, भर लो और शितमशारो इस खूने नाक से अपना दामन भर लो। कोयले की दलाली में अपना हाथ और मुंह काला करो। ले जाओ, बस फौरन ले जाओ। ठहर, वो बेदर्द रोमन सरदार ठहर। अरे मंशिया, भाग जाओ, नहीं तो ये जुनूनी तुम्हें भी यहूदी समझकर मार डालेंगे। घबराओ मत प्यारी, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। होगी ना मां हरगिज शमशीर के दम की, पल भर में दिखाएगी राह दम की। तलवार नहीं पैके अजल की ये छुरी है, दुश्मन की जुबानों से भी आग इसकी बुरी है। देर क्यों लगा रहे हो? ले जाओ। माफ करे रोमन सरदार, माफ कर। किसे? इसे। किस लिए? इसलिए कि ये तुम्हारे कदमों के आगे गिरा हुआ है और गिरी हुई दीवार पर चढ़कर कूदना मर्दानगी नहीं। इसलिए हट जाओ, इसे ना सताओ। ये हिमायत किसके लिए? इस खुदसर यहूदी के लिए? हमारे दीन के दुश्मन के लिए? यहूदी हो या ईसाई, पूरब का बाशिंदा हो या एशियाई, बद हो या नेक, मगर खुदा के रहम करम की नजर सब पर है। मुजरिम का हिमायती भी मुजरिम होता है। इसे भी बांध लो, देर ना लगाओ। कमबख्तो, बदमुरादो,
भाले नीचे झुका लो। किसके हुक्म से? मेरे हुक्म से। तू कौन है? इधर देखो। कौन? शहजादा मार्कस? चुप कर सलीम नाकिस। मरहबा मरहबा तेरा शुक्रिया अपनी रहमत जो तूने की हम पे अदा है खुदा तेरा शुक्रिया है खुदा तेरा शुक्रिया अपनी रहमत जो तूने की हम पे अदा है खुदा अपने बंदों पर भी एक नजर। हम हैं आसी पूर्ण आसी, तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं। भिखारी तेरे दर पे आए, तेरी चौखट पर सर झुकाए। परेशान करके ईसिया तेरी रहमत लगाएगी पार, तेरी रहमत लगाएगी पार। ऐ खुदाबंद कुद्दूस बनकर, ऐ खुदाबंद कुद्दूस बनकर अपने बंदों पर भी एक नजर, अपने बंदों पर भी एक नजर। ऐ खुदाबंद कुद्दूस बनकर, ऐ खुदाबंद कुद्दूस बनकर अपने बंदों पर भी एक नजर, अपने बंदों पर भी एक नजर। हम हैं आसी कुर्बासी, हम हैं आसी कुर्बासी, हम हैं आसी कुर्बासी। तेरी रहमत के उम्मीदवार, तेरी रहमत के उम्मीदवार। ऐ खुदावंद, ऐ खुदावंद, ऐ खुदावंद, ऐ खुदावंद, ऐ खुदावंद, ऐ खुदावंद कुद्दूस बनकर, ऐ खुदावंद कुद्दूस बनकर, ऐ खुदावंद कुद्दूस बनकर अपने बंदों पर भी एक नजर, अपने बंदों पर भी एक नजर, अपने बंदों पर भी एक नजर, अपने बंदों पर भी एक नजर। भाइयों, इसे सर पर छाओ और अदब एहतराम से खाओ।
मैं रोमन होकर यहूदियों की नजर न्याज खाऊं? नहीं, मैं ये हरगिज़ नहीं खाऊंगा। है, सबने खाया, लेकिन मंशे ने लब तक न लगाया, उसने फेंक दिया। ये क्या असरार है? क्या मुखालिफ को दिया, क्या साबिकी को दिया? क्या मैंने अपना दिल दुश्मने दी को दिया? भाइयों, अपनी जलावतनी का करीब अब जमाना है। हुक्म हाकिम से इसी महीना बाद हमें प्यारा वतन छोड़ जाना है, इसलिए रहना इस अंजुमन में बहम इत्तेफाक से, सर के ना जिन्हार कदम इत्तेफाक से। आएगा हमको ठगने जो इस बज़्म पाक में, उसे खुदा का कहर मिला देगा खाक में। अगर इस वक्त ये मुझे पहचान जाए तो दिले दीवाना की बदौलत मेरी जान जाए। रस्म की तरह चुका दो, सब कंदीले बुझा दो। कौन है ये निराले वक्त का आने वाला? शाही आदमी, अपने काम पर, खोलो दरवाजा, टाइटस के नाम पर। शाही आदमी, सबके सब छुप जाओ, दरवाजे से भागकर अपनी जान बचाओ। क्या मैं भी जाऊं? नहीं, तुम यहीं रहो, कोई आफत आए तो मुझे पुकारना। ये खलल भी फायदे से खाली नहीं। मैंने आज की रोटी का भेद इससे लिए बगैर जिन्हार छोड़ देने वाली नहीं। मंशिया, मुझसे मिलकर जाना, खबरदार पता ना बताना। कैसी कड़ी निगाहें हैं, कहीं ताड़ तो नहीं गई? शाह से जो सितमगर न बनाया मुझको, किस मुसीबत में मेरे दिल ने फंसाया मुझको। कष्ट करता हूँ जो जा से कहीं जाने का, दिल ये कहता है कि तू जा, मैं नहीं जानेगा। आहा, छोटी शहजादी बाशान और शौकत। कौन? ए निशाने वाला शाही, क्या है फरमाने शाही? खास कार है। कौन ये गुल बेकार है? गुलाम के कारखाना का कारीगर, आजमूदा कार है। जो ना देखते इसकी शक्ल हमारे मार्कस से मिलती है। अगर इस वक्त मुझे पहचान जाए तो दिल दीवाना की बदौलत मेरी जान जाए। तुम्हारे पास नौल का हार है? जी जनाब, तैयार है। लाओ, मैं देखूं तो सही वो हार हमारे मार्कस के सुराईदार गर्दन के सजावार है। काश इसे खबर होती कि बुअलोस मार्कस के गले का हार किसी और की जुल्फों की तार है। तो हार लाऊं? हाँ लाओ, जल्दी लाओ। क्या मैं जाऊं? नहीं, तुम यहीं रहो। कैसे फंस गए, किस पेच के पाले पड़े, खुल गई कलई अगर तो जान के लाले पड़े। तुम्हें नक्काशी आती है? और बाग के बूटे कुछ मुंह से भी फूटे। अब कम वक्ती आई। इधर आओ, शहजादी बुलाती है। ये निगाहें शर्मगी है, आंख शर्माई हुई है, तो शक्ले यार ये लेकिन है मुरझाई हुई। है नजर हसरत जद और आंख ललचाई हुई, क्या मेरे दिलदार की ये भी तमन्नाई हुई? ये भी घबराया हुआ, वो भी घबराई हुई, दोनों पर यकसा तहय्युर की घटा है छाई हुई। छोटी शहजादी, ये रहा वो हार। बेशक ये हार और बहार है। इसे कल दरबार में लाना और मुंह मांगे दाम देना। अजरा, इस हार पर डेसी और प्यारे मार्कस का नाम इस कारीगर से खुदवाना। मुश्किल हुई आसान बड़ी मुश्किल से। प्यारे मंशिया, तुम्हारा प्यार खाकस्तर है। प्यारी, मेरा प्यार नक्श का मुहजर है।
क्या ये कोई तिलिस्माती गुल खिला हुआ है? ये दिल मुझसे मिला हुआ है। तो फिर तुम रोमनों से क्यों मिलते हो? क्या रोमनों से मुझे कोई लगाव है? बल्कि उन पर तुम्हारा दबाव है। अगर लगता है तुम्हें की है कोई खता, तो लो हाथ बांधे खड़े हैं हम तुम्हारे सामने। आहा, क्या खड़े हैं ये बेचारे बने हुए, गोया है हर तरह से हमारे बने हुए। इस जगह पे कौन है मेरा जान, तुम ही तो हो। यहाँ और कौन, मेहमान तुम ही तो हो। ये बातें तुम किसी नादा से कहो, क्या दीन है तुम्हारा, तुम ईमान से कहो। कहूंगा, सब कहूंगा, मुंह बमुंह तुमको जताऊंगा। तुम कल आना बाग में, मैं तुमको सब बताऊंगा। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। तेरी नजरों का कसूर। तेरी नजरों का कसूर। तेरी नजरों। जरूरत क्या उन्हें तेहो तबर की, अदा काफी है एक तिरछी नजर की। वो क्या जाने किसे कहते हैं उल्फत, खबर क्या उन्हें दर्दे जिगर की। तुम्हें मालूम है कुछ वो सितमगर, शबे गम किस तरह हमने बसर की। चले जाते हो मुड़कर देख जाओ, कसम है आपको तिरछी नजर की। लगा कर दिल किसी से हाय हमने, मुसीबत मोल ले ली उम्र भर की। जरूरत क्या उन्हें तेगो तबर की। प्यारे मुंशिया, साफ साफ बताओ, तुम्हारा ख्याल बद है या नेक? तुम्हारा दिल और तुम्हारी ज़बान एक है? तुम नजर आते हो मुझे अक्सर घबराए हुए, फिक्र के बादल है तुम पर इस कदर छाए हुए। प्यारी, मैंने भी तुम्हें आने की तकलीफ इसलिए दी है कि तुम्हारी आंखों पर मैंने जो तिलस्मी पर्दा डाल रखा है, उसे उतार कर साफ लफ्जों में अपनी हकीकत बयां कर दूं। मेरे होठों में शहद और जहर, कातिल था छुपा दिल में। बिनोला रूई में हो जिस तरह यूं था दगा दिल में। हकीकत को ना जाहिर आज तक होने दिया मैंने। मेरी जान माफ करना, तुम की है तुमको ठगा मैंने। ओ खुदा, तुमने मुझे ठगा, धोखा दिया, बुत्ता बाला बताया, दावे
मोहब्बत में फंसाया? हाँ रे प्यारी, सच तो ये है कि मैं इश्क के स्टेज पर अभी तक यहूदी का लिबास पहनकर एक धोखेबाज का पार्ट अदा कर रहा था, वरना मेरा गुमान अलग है, मेरा यकीन अलग है, तेरा दीन अलग और मेरा दीन अलग। तो क्या तुम हमारे हम मजहब नहीं? मैं तुम्हारे दुश्मन की डाली हुई बुनियाद हूँ, रोमन खून और रोमन बाप की औलाद हूँ। तुम यहूदी नहीं? नहीं। फिर तुम्हें यहूदी बनने को किसने कहा? तुम्हारी सूरत ने, इस मोहिनी मूरत ने। तुम्हें यहूदी से मोहब्बत करने की किसने जरूरत दिलाई? तुम्हारी मोहब्बत ने। नूर में नार, शरबत में करफमार, जहरीला सांप और गले का हार। क्यों लचता अपना दामन गर न फंसती भूल में, मुझको क्या मालूम था कांटा छुपा है फूल में। मेरी बर्बादी का आखिर कुछ तो सबब बतला मुझे, क्या खता थी मेरी, तूने क्यों दिया धोखा मुझे? धोखा नहीं प्यारी राहे, धोखा तो तब होता जब मैं तुम्हारे खूबसूरत होने से इनकार करता या तुम्हें छोड़कर किसी और को प्यार करता। तुम्हारे बार बार पूछने पर भी तुम्हें हकीकत से ना खबरदार करता। यहूदी हूँ कि रोमन हूँ मैं, नूरी हूँ कि नारी हूँ, कोई हूँ कुछ भी हूँ पर तेरी सूरत का पुजारी हूँ। मगर अब तुम इस सूरज की तरफ देखने का कोई हक नहीं रखते, मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रखते। क्यों? क्योंकि इस चेहरे को देखने के लिए वही आंख चाहिए जो एक बुत परस्ती और कुफ्र की चमक दमक से नफूर हो, जिसमें यहूदी मजहब और यहूदी यकीन का नूर हो। तो क्या रोमन होने की वजह से तुम अपना दिल मुझसे फेर लेना चाहती हो? काश काश कि ये मुमकिन होता जालिम। नहीं, ये राहिल अब तुझसे दिल वापस नहीं ले सकती। तो क्या मैं समझू अपना हाथ हमेशा के लिए मेरे हाथ में दे दोगी? नहीं। क्यों? किस वजह से इनकार है? क्यों जी बेजार है? क्योंकि दिल पर मेरा कब्जा है, लेकिन मेरे हाथ पे मेरे बाप का इख्तियार है। मगर तुम्हारा बाप तो मुतासिब यहूदी है, क्यों कर अपनी लड़की का हाथ एक रोमन के हाथ में देने को तैयार होगा? क्यों ऐसी शादी और ऐसी मोहब्बत का रवादार होगा? फिर मैं क्या कर सकती हूँ? प्यारी राहेल, तुम चाहो तो सब कुछ हो सकता है। अपने अब्बा को छोड़कर मेरे साथ निकल चलो, हम कहीं दूसरे शहर जाकर निकाह पढ़ लेंगे और वापस आ जाएंगे। मरीज़े दर्द की इस तरह ईद हो जाए, तमाम उम्र को राहत नसीब हो जाए। ओ खुदा, ये तो अपने साथ भागने को कहता है। कहो राहेल, किस सोच में पड़ गई? तुम ही हो राज़े दिल अपना, बस तुम ही हो खुशी अपनी। तुम्हारी एक हाँ पर मुनस्सर है जिंदगी अपनी। उम्मीदें जी उठे वो लफ्ज़ मुंह से मेरी जान कह दो, इन सदके प्यारे होठों के लबे नाजुक से हाँ कह दो। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। इस जिंदगी पर दाग लगाया ना जाएगा, मुझसे पितर का नाम ना हंसाया जाएगा। अगर तुम्हारा इनकार है तो मेरा इस दुनिया में जीना बेकार है। खुशी मेरी फकत राहत नहीं तकती। समझ लेना कि मेरी जिंदगी भी बस अब यहीं तक थी, सिवाय मौत के अब गम का चारा कार नहीं, अब हंसते गुलशने हंसती हैं जब बाहर नहीं। ठहरो। एक लफ्ज हाँ या ना। थोड़ी देर और गौर करने के लिए, बस थोड़ी देर और। 1 मिनट भी नहीं। मंशिया। कहो राहेल, तुम्हें मंजूर है? ले चल, एक खूबसूरत जादूगर ले चल। ये राहिल इस दिल से मजबूर है। तेरी हो चुकी देती हूँ ज़बां में, साए के मानिंद जहां तू वहां में। खबरदार! ठहरो, कहाँ भाग जाते हो? निकल जाने की हसरत बड़ी मुश्किल से निकलेगी, कलेजा तोड़ देगी, बद्दुआ जो मुंह से निकलेगी। तुम्हारी आरज़ू भी दुनिया से खाली हाथ जाएगी। जहां जाओगे मेरी बद्दुआ भी साथ जाएगी। रहम प्यारे अब्बा, रहम तुझ जैसी नाफरमान नाहंजाद पर रहम, इस जैसे बदकिरदार पर। गहरे खुदा से गड़ न गया तू जमीन में, क्या बेवफाई जुर्म न थी तेरे दीन में? जो बातें की ना थी वो गुमानो यकीन में, एक सांप गोया पाला था इस आस्तीन में। क्या जानता था मैं आफत है कहर है, आवे बका में समझा था जिसको वो जहर है। माना मैंने कसूर किया और जरूर किया, मगर मेरी यह दानिश तक खता न थी, बल्कि इस सूरत
और मेरे दिल ने मुझे मजबूर किया। बढ़ो आगे, छुरी लो और सीना चौक कर डालो। खता इस दिल की है, इस दिल को भूख कर खाक कर डालो। नहीं अब्बा नहीं, यूं ही किसी तरह इस जिंदगी की शाम हो, फेरो खले पर छुरी की किस्सा तमाम हो। ना इसका कोई कसूर है, ना दिल का कोई कसूर। मैं इसे चाहती हूँ, ये मेरा कसूर है। बदबख्त लड़की, गैर कौम और गैर मजहब की छा छुरी होती है। बेशक, लेकिन दिल की लगी बुरी होती है। इससे इंसान मजबूर होता है। जो नहीं करना चाहता वो करने पर मजबूर होता है। अफसोस, मैंने क्या सोच रखा था। यहाँ क्या रूबकार है। सच है, जिस तरह दरिया के सामने तिनका बेबस है, उसी तरह तकदीर के आगे तदबीर लाचार है। मुझे ख्याल और इन्हें मद्देनजर और अरमान तबीयत में इधर और उधर और। प्यारे अब्बा, बेशक हम दोनों मोहब्बत करने के मुजरिम हैं, लेकिन हमारा जुर्म गुनाहों से अब तक पाक साफ है। इसीलिए हमसे नफरत करना इंसाफ के खिलाफ है। पाक गुनाहों से हमारी ये खता भी, गारत हो अगर बदी न हो हमको छुआ भी। तो क्या तुम मोहब्बत करने के सिवाय हर तरह से बेकसूर हो, चांद की तरह इस जमीन की बुराइयों से दूर हो? हाँ बुजुर्ग अजरा, ऐसा ही है। मंशिया, राहिल में ऐसी कौन सी खूबी नजर आई जो तुम इसके कद्रदान हो? इसकी सूरत, और सूरत से ज्यादा इसकी सीरत। तो क्या तुम इसको चाहोगे? अपनी जान की तरह। इसकी हिफाजत करोगे? अपने ईमान और अपने शान की तरह। इसको अजीज रखोगे? अपने दीन और अपने गुमान की तरह। अच्छा, तो मैं अपने पिछले अल्फाज वापस लेता हूँ और खुशी से इसका हाथ तुम्हारे हाथ में देता हूँ। बढ़ो, दो जानू हो। क्या आप मुझसे कोई मसीद इख्तियार कराना चाहते हैं? हाँ, क्योंकि एक रोमन की बगैर मजहब बदले यहूदी से कभी शादी नहीं हो सकती। इसीलिए मैं तुम्हें अपने दीन का कलमा पढ़ाकर अपने मजहब में लाऊंगा और फिर शरीयत के मुताबिक तुम्हारा इससे निकाह पढ़वाऊंगा। बोलो, मंजूर है? तो क्या मोहब्बत का जुर्माना मुझे मजहब से अदा करना होगा? हाँ, अगर तुम इस हाथ को हासिल करना चाहते हो तो इसकी कीमत फकत तुम्हारा दीन है। प्यारे मंशिया, सोच में क्यों पड़ गए? हो कोई बात भी? हाँ बोलो, ताकि मिल जाए दिल की सूरत हाथ भी। किसे चाहूं, किसे छोड़ूं, किस गजब में जान है। एक तरफ हूर है और एक तरफ ईमान है। बोलो, क्या ख्याल है? मैं राहिल को छोड़ सकता हूं, मगर मजहब छोड़ना मुहाल है। तो फिर नहीं? कभी नहीं। तो इनकार ना छोड़।
फितरत ही भूल है। अब जो हुआ सो हुआ, गुज़िश्ता बातों को लफ्ज़ पे लाना फजूल है। शुक्र है उसका कि जीने का सहारा मिल गया। गैर का जो हो चुका था अब वो हमारा हो गया। तो क्या तुम मेरी बेपरवाही का गुनाह माफ करती हो? मार्कस, मैं तुम्हारी कनीज हूँ और कनीज पे आका का हर तरह का अख्तियार होता है। दिल पे कब्जा है, जान पे अक्लो तमीज पर। आका को अख्तियार है अपनी कनीज पर। जाना नैना लागे है, कभो मिलो रे मोहन हम संग। जाना नैना लागे है, जिया में बसत तोरी प्यारी री सुरतिया। दुख में जान पड़ी है, आन मानो री जान हमारी बात। जाना नैना लागे है, सगरी रैन मुरी गुजरे तड़प तड़प। न्यारी तोरी शान, प्यारी प्यारी तोरी यान। मानो जी मानो दिल जान, जाना नैना लागे है, जाना नैना लागे है। ओ दगाबाज रोमन, तू किस कदर जलील है, कितना झूठा है। तेरे होठ झूठे लफ्जों से डैसिया के साथ मोहब्बत का इकरार कर रहे हैं और तेरे होठ अभी तक राहिल को प्यार कर रहे हैं। राहिल, तुम यहां किस लिए आई हो? प्यारे मंशिया, जाते हो कहाँ? मुझे ठिकाने लगा के जाओ। मारा है जिसे उसका जनाजा उठा के जाओ। राहिल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आई हूँ अपने सयाद के पास, मार कर भूल जाने वाले जल्लाद के पास। वो बलबले, वो जोश, वो सब प्यार क्या हुआ? वो बेवफा, बता तेरा इकरार क्या हुआ? राहिल, जिस तरह सितार के तार आपस में मिले रहते हैं तो उससे दिल बहलाने वाला सुरीला नगमा पैदा होता है, मगर तुम्हारे बाप की जिद ने उसे ठोकर मारकर उसके सांस का तार अलग कर दिया। अब इस टूटे सांस के साथ दोबारा मोहब्बत का जमजमा पैदा होना मुहाल है। पहले मेरा कुछ और ख्याल था, अब मेरा कुछ और ख्याल है। ये कभी नहीं हो सकता। जिस तरह खुदा परस्त की तबीयत दो खुदाओं के सामने इताअत का इज़हार नहीं कर सकती, उसी तरह एक शरीफ और पाक लड़की एक को छोड़कर दूसरे से प्यार नहीं कर सकती। उम्र भर की सदके तुझ पर जा मेरी हो चुकी। तू हो ना मेरा, मगर दिल से मैं तेरी हो चुकी। अब मुझे राज के चेहरे से पर्दा हटाना होगा। राहिल, अभी तक मुझे क्या समझती आई हो? एक शरीफ यहूदी। और अब क्या समझती हो? एक वफादार रोमन। ना तो मैं वो था, ना तो मैं ये हूं। फिर मैं सल्तनत रोम का वली अहद और होने वाला शहरयार हूं। यही वजह है कि अपनी हम कौम और हम मजहब से शादी करने को तैयार हूं। तुम वली अहद होने वाले बादशाह हो? हाँ, अब इस किस्से को तूल देना सरासर नाइंसाफी है। कल मेरी शादी है और कल का दिन मुकद्दर के दीन की तरह अटल होगा। तो मुकद्दर का ये फैसला है कि ये शादी हरगिज़ ना होगी। जरूर होगी। नहीं होगी। दिल
देवता खैर करें। ये नहुसत की निशानी, मुसीबत का पेश खेमा इस हंसी खुशी के जलसे में कहां से नाजिल हुआ? बुजुर्ग बाप, आपने नफरत का इजहार क्या किया? क्या यह कोई चोर या खूनी है? इस शादी के जलसे में एक यहूदी के हाथ का हार लाना सख्त बदशगुनी है। मगर इनके यहाँ आने से हमें क्या नुकसान हो सकता है? रातों को भौंकने वाला कुत्ता क्या नुकसान पहुंचाता है, जो फौरन ढेले मार मार कर निकाल दिया जाता है। मकान की छत पर गमजदा और बारीक बोलने वाला उल्लू क्या तकलीफ देता है, जो फौरन बाँसों से और ढेलों से उड़ा दिया जाता है। जिस तरह ये दोनों अपनी मौजूदगी से नसूबत फैलाते हैं, उसी तरह ये महूस यहूदी भी जहाँ जाते हैं मुसीबत जरूर लाते हैं। खुशामदीद यहूदी, गालिबन तुम हार मेरे मर्जी के मुवाफिक ही तैयार करके लाए हो। शहजादी खादिम ने कोशिश थोड़ी सी बात की है। यकीन है कि हुजूर आलिया देखकर बहुत पसंद फरमाएंगी और खुशनवाई मजाज का सर्टिफिकेट अता फरमाएंगी। अजीज शहजादी, क्योंकि हार
मार्कस की सुराहीदार गर्दन का हार होगा तो बड़ा फुलबहार होगा। अजीज शहजादी, क्योंकि यह हार एक यहूदी के हाथ का बनाया हुआ है, इसलिए इसे पहले मंदिर में भेजकर पाक बनाया जाए, उसके बाद शहजादे मार्कस को पहनाया जाए। आली मरतबत दीनी सरदार, जिस तरह रोमन कौम बादशाह की फरमाबरदार है, उसी तरह यहूदी कौम भी उसकी दुआ गुजार है। जिस तरह वो शाही काम की हुर्मत करते हैं, हम भी करते हैं, और जिस तरह वो शाही दुश्मनों को अपना दुश्मन मानते हैं, उसी तरह हम भी उनको हकीर जानते हैं। जब बादशाह का अपनी रैयत के हर छोटे बड़े पर यकसा हाथ है, तो महज मजहबी तरसूब की बिना पर शरीफ रियाया को सरे दरबार जलील करना कितनी शर्म की बात है। जलील को जलील कहना मेरी नज़र में कोई बुराई नहीं। क्या तुम यहूदियों ने अपनी सूदखोरी, अपनी कीना परवरी, अपनी बेरहमी से हम रोमनों के सर पे तरह तरह की मुसीबतें ढाई नहीं? उनके हिस्से कौन सी बुराई है जो आई नहीं? अगर हम वाकई ऐसे हैं तो हमें ऐसा बेरहम बनाने वाले भी तुम और तुम्हारी कौम है। जब तुम हमारे पाक मजहब की हिकारत करोगे, हमारे मुंह पर थूकोगे, हमें कुत्ता समझकर ठुकराओगे, तो क्या हमारे दिल में भी इंतकाम का सोया हुआ जज्बा बेदार ना होगा? जब गरीब जानवर भी अपने सताने वाले पर पलट कर हमला करेगा, तो दिल और कलेजा रखने वाला इंसान क्यों कर बदला लेने को तैयार ना होगा? झूठे! अगर हम वाकई ऐसे होते तो तुम हमारी सल्तनत में रह ही नहीं ना पाते, चील और कौवों की गिज़ा हो जाते। क्यों नहीं? ये आफताब जो हमें रोशनी पहुंचाता है, ये दरिया जो हमें पानी पिलाता है, ये जमीन जो हमारे लिए गिज़ा उगाती है, गरज कुदरत की हर एक कुव्वत जो हमारी खिदमत बजा लाती है, ये सब तेरी ही मेहरबानी है। तुम्हारी ही वजह से हमारी जिंदगानी है। क्या हमारे खुदा तुम ही हो? अच्छा, तू बता सकता है तेरी कौम के साथ हमने कौन सा बुरा सलूक किया है, कौन सा अजाब दिया है? ये मुझसे नहीं, अपने बेदर्द दिल से पूछो, अपने खून भरे हाथों से पूछो, अपनी छुरियों और खंजरों से पूछो। क्या हजारों यहूदियों को महज इस कसूर पर कि वो यहूदी मजहब के खुदा को पूछते हैं, सख्त से सख्त अजाब के साथ कत्ल नहीं कराया? क्या हजारों औरतों को बेवा और क्या हजारों बच्चों को यतीम नहीं बनाया? क्या हमारी कौम के गरीब मजलूमों से अपने कैद खाने नहीं बसाए? अगर यही अच्छा काम है तो मुझे बताओ कि ये जुल्म और नाइंसाफी किस चीज का नाम है? तुम सितम करते रहे और हम सितम देखा किए, खानमा बर्बाद होकर रंजो कम देखा किए, सर हुए तेगे अदावत से कलम देखा किए, तुमने की लाखों दफाएं और हम देखा किए। बुग्ज़ का हम पर मगर उल्टा असर होता गया, छाटने से नकले मजहब बारवर होता गया। ना कवत अंदेश यहूदी, खामोश रहे। क्या जिंदगी से ना उम्मीद है? बुजुर्ग बाप, एक फरसूद हवास बूढ़े को अपना मुखाबित बनाना आपकी शान से बईद है। रोमन बादशाह शाह टाइनस पधार रहे हैं। हुजूर का इकबाल बुलंद हो, बुलंद हो, बुलंद हो। हुजूर का इकबाल बुलंद हो, बुलंद हो, बुलंद हो। हुजूर का इकबाल बुलंद हो, बुलंद हो, बुलंद हो। हुजूर का इकबाल बुलंद हो, बुलंद हो, बुलंद हो। हुजूर का इकबाल बुलंद हो, बुलंद हो, बुलंद हो। हुजूर का इकबाल बुलंद हो, बुलंद हो, बुलंद हो। मैं ढेसिया की राय को पसंद करके इस अहम काने जुर्रत से चश्मे पोशी करने और इस यहूदी को खामोश रहने का हुक्म देता हूँ। खैर सुनिए और बरकत देकर इन अजीज बच्चों का हाथ मिलाइए। खुश और एक दूसरे पर मेहरबान रहो, दुनिया में बामुराद रहो, शादमां रहो। ठहरो, ठहरो, ठहरो। जब तक बादशाह आदिल के हुजूर में एक बावफा की अर्जी पेश ना हो जाए, तब तक के लिए ठहरो। यह कौन? बाइसे तकलीफ राहत में गरा जानी हुई, सुन रहा हूँ एक आवाज पहचानी हुई। राहिल, तू यहाँ क्यों आई? इंसाफ पाने। क्या तुझे यकीन है कि एक रोमन शहजादे के खिलाफ एक मजलूम यहूदी की लड़की की फरियाद सुनी जाएगी? अगर इस दरबार का वादा है कि यहाँ अमीर और गरीब का यकसा असर होता है, तो इनको अपने दावे की शर्म रखने के लिए मेरी फरियाद सुननी पड़ेगी। ए अजनबी लड़की, साफ लफ्जों में हाल बयान कर। अगर तू मजलूम है तो तेरा हरीफ चाहे शाही नस्ल का ही क्यों ना हो, साफ जरूर तेरी तरफदारी करेगा। बोल,
तू किसकी सताई है और किसके खिलाफ फरियाद लाई है? मुझे सताने वाला, तीनों दुनिया से मिटाने वाला, ज़फ़ा पेशा, ज़फ़ा कुछ दुश्मन, सितमगर कौन है? ये है। शिकायत जिसकी मुकद्दर करता है कौन है? ये है। कौन? शहजादा मार्कस? वली अहद सल्तनत? हाँ, यही इसी की वजह से हमारी बाकी खुजा बाग हुई, इसी वजह से मेरी जिंदगी खुआर हुई। मार्कस, सुनता है? इस इल्जाम का तेरे पास क्या जवाब है? सताई गई थी, बुरा कह रही है। जो ये कह रही है बचा कह रही है। दीवानी औरत, बोलने से पहले सोच ले कि क्या कह रही है। शहजादी, बचिए इस खूबसूरत सांप से बचिए। बेरहम है, रहम सरे वो नहीं रखता, रूह में दर्द, आंख में आंसू नहीं रखता। ये आजाद है, जज्बात पे काबू नहीं रखता। ये वो फूल है जो फूल खुशबू नहीं रखता। बस, मैं ऐसा कोई लफ्ज जिससे मेरी मांगेता की तौहीन हो नहीं सुन सकती। शहजादी, सरासर मक्र सरतापा वफा ना आशना है। इसकी आंखों में देखो तुम हो रोशन की क्या है ये? तुम्हारी रहना बेहतर जाने सख्त होने से। वफा की है अब बस उम्मीद मिट्टी के खिलौने से। वालिजा, अगर आप मेरी अर्ज समात फरमाएं तो मैं ये कहूँगा कि इन औरतों के बयान पर कभी यकीन न करना चाहिए। ये औरतें शैतान के मकतब से तालीम पाकर निकली हैं। इनसे हर वक्त डरना चाहिए। ज़फ़ा से रब्द करे और वफा से यार करे, दिल पे ज़र्ब लगाएं तो जिगर से वार करे। जो शर्मनाक अमल हो हजार बार करे, ये बेगुनाहों को पल में गुनहगार करे। हजारों मक्र के पहलू निकलते बात से है, जहां में जितने भी फितने हैं इन्हीं की जात से है। सल्तनत का एक मोअज़्ज़िज़ रुकन होकर इंसाफ के रास्ते में रोड़ा अटका है। शाही दबाव डालकर शाही इंसाफ और शाही राय को मजलूम फरियाद के खिलाफ बताए। क्या ये इन जैसे मुकद्दस आदमी को सजावार है? क्या बादशाह हक पसंद का इंसाफ मजलूमों का सरपरस्त होने के बदले जालिमों का वफादार है? नहीं यहूदी, कभी नहीं। जिस तरह आफताब की रोशनी और अमीरों के महल में कोई फर्क नहीं करती, उसी तरह मैं अदना और आला इंसाफ के वक्त अक्सर जानता हूँ। अपनी जिम्मेदारी और अपना फर्ज पहचानता हूँ। बस, तो फिर झगड़ा साफ है। आपके पास आज के दिन सिर्फ एक ही काम है और वो इनका इंसाफ है। मैं इंसाफ करने के लिए अपनी पूरी ताकत सर्व करूंगा। खुदा आपको कयामत तक के लिए कयामत रखे। बताइए, आपकी रियाया में से कोई शख्स किसी से शादी का वादा करके उसे अपनी मोहब्बत के शिकंजे में डालकर उसके कुंवारे होठों और गालों पर नापाक बनाने के बाद उसे छोड़कर किसी और औरत से शादी करने चले, तो क्या आपका कानून उसे क्या सजा देगा? मौत, बगैर रहम के मौत। बस, तो हो चुका फैसला। आगे बढ़िए और ऐसे सल्तनत के मौत का हुक्म सादिर फरमाइए। मगर मुझे पहले उसका गुनाह तो मालूम होना चाहिए। ये इंसान आपकी शौहरत और इज्जत पे बर्बाद करने वाला इस मुल्क की गरीब लड़कियों की इज्जत पे तबाही ला रहा है। इसने पहले मुझसे शादी का वादा किया और मुझे धोखा दिया, और अब शहजादी को फरेब के फंदे में फंसा रहा है। मुझे ना शाद किया, तू इसे क्या करेगा? इसे मार्कस! मेरी तरह बर्बाद करेगा। मार्कस, उठ, खड़ा हो, जवाब दे, वरना बदतरीन किस्म की सजा मौत तेरे लिए तैयार है। बेशक गुलाम आपका खतावार है और दस्त बस्ता हुजूरे वाला से रहम का उम्मीदवार है। जहापना, बस, कुछ नहीं। ये न होना चाहिए। यह जरूर होगा। मेरी अर्ज ये है कि कानून गुमराहों के वास्ते है, ना कि खैर ख्वाहों के वास्ते। अगर बादशाह गुमराह है तो कानून की रस्सी में जरूर जकड़ा जाएगा।
अगर शहजादा चोर है तो इस जुर्म में जरूर पकड़ा जाएगा। मैं करता हूँ कि आम रैयत से ज्यादा एक शहजादा काबिल तौकीर है। जिस जर्ब से गुलाम पर चोट पहुंचाई जाए उसी जर्ब से आका का कत्ल करना शान की तौकीर है। अगर इंसाफ की तलवार आका और गुलाम दोनों के साथ यकसा सलूक करती है, यहाँ तमीज ना आका में और ना बंदे में, ना सफा है तो सिर्फ दोनों ही एक गर्दन में। तो हमें इंसाफ मिलना चाहिए। जरूर मिलेगा। जनाबे वाला से? हाँ, मुझसे। कहाँ? यहाँ। किस वक्त? इसी वक्त। बड़ों शाही हुक्म के परस्तारों, इस नाखब को भेड़िया हथकड़ियां पहनाओ और मुकदमे का फैसला होने के लिए ले जाओ। तो दिल टूटे, दुनिया वालों सदके तुम्हारे, तो दिल टूटे, तो दिल हारे, तो दिल टूटे, तो दिल हारे, दुनिया वालों सदके तुम्हारे, सदके तुम्हारे, सदके तुम्हारे, सदके तुम्हारे। तिरछी नजरों से मोरा मन भर लियो रे। वो कहते हैं तेरा दिल चुरा के क्या लेते, कि जितना चाहते उतना तुझे सता लेते। ना अपने काम का दिल है ना ये किसी काबिल, वो चीज़ ही क्या थी कि हम छुपा लेते। पिया दिल ले के मोरा मुकर गयो रे, तिरछी नजरों से मोरा मन हर गयो रे। चमन में बादे सबा मस्त मस्त खिलती है, चटक चटक की हर एक शाख से निकलती है। जो खून से शीशे में महफिल में मैं उतरती है, तो मुंह से मस्तों की आवाज़ ये निकलती है, आगे गुल में मोरा गुले तर गयो रे, तिरछी नजरों से मोरा मन भर गए। जिस दिन से हम आए हैं मुल्क के वतन से, दम भर हमें फुर्सत न मिली रंजो अलम से। दुनिया में खुशी का न कभी जाम मिलेगा, जब वक्त पे जाएंगे तब आराम मिलेगा। ए आसमानी फरिश्तों, मुझे तौफीक दो कि मैं बावफा मार्कस की जान बचाऊं और शिकस्ता दिल यहाँ से उठ ना जाऊं। हुजूर, क्या आप इस जन्म जली की दबी हुई आग को और भड़काने आई हैं? इस बुझते हुए चिराग को और जलाने आई हैं? ए हुरे शमायल राहील, कौन है हूरो परी शम्शो कमर आपकी हम? कौन है यार की मर्ज नजर आपकी हम? वक्त लाया है मुझे तेरी रसाई करने, मैं तेरे कदमों में आई हूँ गदाई करने। जी मेरा माल था जो तुमने छुपा रखा है, अब यहाँ क्या है? मेरे हाथ में क्या रखा है? आपके हाथ में नादान मार्कस की जान है। वह जान हमारी जान के साथ जाने के लिए शायान है। यही आईनी इंसाफ होगा, इसी से मेरा आईने दिल साफ होगा। नहीं नहीं, यूं ना कहो। गो उसने तुम्हें ठगा है, पर मार्कस की जान खुदा पे छोड़ देना ही अच्छा है। आप मर जाएं बशर, बट गैर की जान बख्श दें। आरज़ू बख्शिश की रखता हो तो इंसान बख्श दे। छोड़ दूं कि तुम चैन करो उसके साथ? छोड़ दूं कि तुम हंसो बोलो उसके साथ?
मैं दिल कभी यहले दगा को ना दूंगी। अगर दिल दूं तो अपने खुदा को दूंगी। आपके खातिर उसे कभी ना छोड़ूंगी। अपना दम तोड़ूंगी और उसका भी दम तोड़ूंगी। नहीं नेक राहिल, नेकी का नतीजा बेकार नहीं। आओ कह दो अदालत में कि मार्कस कसूरवार नहीं। कसूरवार नहीं? जिसने मुझे गौर किनारे लगाया वो कसूरवार नहीं? न जीते जी उसकी जुदाई में मंजूर करूंगी। साथ जीऊंगी साथ मरूंगी। प्यार किया है प्यार करूंगी। ना समझ, प्यार का जीना तुझे मालूम नहीं। सच्चे आशिक का करीना तुझे मालूम नहीं। प्यार में राह यार की राहत में तवक्कुफ न कर। सर भी कट जाए यारे राह में तो उफ न कर। अपने किए कि आप में क्यों ना जले शमा, खुद क्यों जले ना किसी को जलाए शमा। तुम अपने जोशे गजब में सिर्फ रश्क रकाबत की सदाओं पे जोर लगा रही हो, बट मुझे देखो, मैं जन्म से उसकी होने वाली हकदार बीवी, उससे 10 बरतार होके भी उसकी सलामती के लिए अपनी शान के खिलाफ जिल्लतें उठा रही हूँ। आपके पाँव पर सर झुका रही हूँ। उसकी जान की खैरात मुझे दो, उसके बदले में चाहे मेरी जान ले लो। यह कुदरत का इंतकाम है, इबरत का मुकाम है कि जो मगरूर किसी का सर जलील समझकर ठुकराते हैं, वही एक दिन मजबूर होकर उसके कदमों पर झुक जाते हैं। अच्छा, जान बख्शी इनाम। मुंह मांगा मुआवजा, जो चाहे सो ले लो, मगर मार्कस की जान बचा लो। नहीं नहीं, ये टूटा हुआ दिल और भी चूर चूर करूंगी, लेकिन तुम्हारा सुखन कभी ना मंजूर करूंगी। मैं मंजूर कराऊंगी, तुम्हारे पाँव पड़ पड़ के मनाऊंगी। अगर असली अशराफ औरत हो तो मर्दनी दिखाओ। जहन्नुमी देवता बनकर नेक औरत को यूं ना हंसाओ। नहीं नहीं, औरतों का नाम न हंसाऊंगी। मर्दों को ये कहने का मौका ना दूंगी कि शहजादी ने सर झुकाया और इस मगरूर यहूदन ने रहम न खाया। उठो शहजादी उठो, खौफ न खाओ। जब ये जिस्म पाके खाक हो जाए और ये बेवफा दुनिया हमें खुद गर्ज कहे, बस पुकार के ये कह देना कि शिकस्ता दिल राहिल एक अगरचे यहूदी थी, लेकिन सच्ची वफादार और प्यार की सदाबहार गुलशन थी। ओ सच्चे प्यार की पुतली आफरीन, अगरचे मौत का दरवाजा इस वक्त तेरे सामने खुला है, मगर जन्नत का दारोगा तुम्हारी पेशवाई को खड़ा है। तो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया रे।
तुझ पर कोई दबाव तो नहीं डाला गया? नहीं। तो क्या तू अपना पहला बयान वापस लेती है? हाँ। राहिल राहिल क्यों मोहब्बत में अंधी हो रही है? क्योंकि इसके अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आता। क्यों अपने हाथों से अपनी कब्र खोद रही है? इसलिए कि कब्र में जाऊंगी तो बेवफाओं के जुर्म में से निजात पाऊंगी। अदालत इसकी बातों का भरोसा ना करे, उस पर जरूर किसी ने जादू किया है। राहिल, मैं रोम के कानून के मुताबिक तुझसे तीसरी और आखिरी बार पूछता हूँ, क्या तू शहजादे मार्कस पे लगाए तमाम इल्जामात वापस लेती है? हाँ, लफ्ज ब लफ्ज। दिल आया जब तो रुक नहीं सकता जिन्हार औरत का, मजा से मर्ग से भी मुस्तकिल है प्यार औरत का। अजरा, चूंकि तुम भी इस दावे की तायीद करने वाले थे, तुम क्या कहते हो? जिस तरह अफ्रीका के बयाबान में रेख के जर्रे हैं, उससे भी ज्यादा मेरफाज अल्फाज थे, मगर अब इस नाअकीबत अंदेश की वजह से मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, तो अदालत के फैसले के सामने अपना सर झुकाता हूँ। तो अब मेरा फर्ज इतना रह गया है कि अपना हुक्म सुनाऊं। शहजादा मार्कस, इज्जत आबरू के साथ आपकी रिहाई की जाती है। राहिल और अजरा, एक रोमी शहजादे पे झूठा इल्जाम लगाने के जुर्म में जिंदा आग में जलाए जाने की सजा दी जाती है। मेरे बाप को सजा? मेरे बाप को मेरे जुर्म का क्या सरोकार? क्योंकि ये भी तुम्हारा मुआविन और मददगार है। नहीं, ये धोखा है, नाइंसाफी है। मुझे बर्बाद कर दो, लेकिन मेरे बूढ़े बाप को आजाद कर दो। अब कुछ नहीं हो सकता, इजलास बर्खास्त। बुजुर्ग बाप, इस वफादार लड़की ने चूंकि मेरे साथ निहायत शरीफाना सलूक किया है, इसलिए अगर आप अपने वली अहदर होने वाले शहरयार को बरगोश करना चाहते हैं तो इसकी रिहायत की तदबीर फरमाइए। शहजादे, मेरे दिल में खुदा ना मालूम जज्बात का तला तुम है। मैं खुद इस लड़की पर रहम करना चाहता हूँ, मगर अफसोस कि कानून का शिकंजा इसे नहीं छोड़ सकता। कुछ भी तदबीर फरमाइए, मगर इसकी जान बचाइए। अच्छा, आप जाइए, मुझसे जो मुमकिन होगा मैं करूँगा। राहिल, अगर तुम्हारा बाप तुम्हें बचाने के लिए कोई दरख्वास्त करे, मंजूर करोगी? दिलो जान से। अजरा, क्या तुम अपनी बच्ची को मौत के मुंह से बचाना चाहते हो? दिलो ईमान से। तो इजाजत दो कि अपना मजहब छोड़ के हमारे मजहब में दाखिल हो, और इसके साथ तुम भी हमारे मजहब में शामिल हो। क्या जो रोजा जिंदगी के लिए तब्दील मजहब करे? नहीं, जिन्हार नहीं, मरना मंजूर है, मगर गिरफ्तार अजरा तब्दील मजहब आबई में मजबूर है। कब निभाती है दुनिया किसी इंसान के साथ, किस्मत उस शख्स की उठ जाए जो ईमान के साथ। तो क्या मेरी सलाह मंजूर नहीं? हरगिज़ नहीं। मैं अपनी बच्ची को बचाने के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, मगर मजहब छोड़ने से लाचार हूँ। बदबख्त बुढ़े, मेरी सलाह तेरे बकाए हयात के लिए है और तेरे रूह के निजात के लिए। आदमी की निजात का सच्चा रहनुमा उसका दीनी तरीका और आबई अकीदा है। हर तरफ है रास्ता खाने अल्लाह का, देर काबा का कलीसा, फेर है इकराह का। इंसान की जान है तो सब कुछ है, ईमान है तो सब कुछ है, इम्कान है तो सब कुछ है, यजदान है तो सब कुछ है। मेरी मेहरबानी देख कि मैं तेरी जान बचाने को तैयार हूँ, वरना तो मैं यहूदियों की सूरत तक से बेजार हूँ। हाँ, ये उसी बेजारी और नफरत का नतीजा है कि कुदरत ने तुम्हारा गुरूर तोड़ दिया। तुम्हारा घर बार बीवी बच्चे सब कुछ तुमसे छीन कर तुम्हें तना चलने और कुड़ने के लिए छोड़ दिया। मेरी जिंदगी के पिछले वाकयात तू कैसे जानता है? बेदर्द रोमन, अजरा आज से नहीं 16 वर्षों से तुझे पहचानता है। तुम ही हो जिसने लाखों औरतों को बेवा और लाखों बच्चों को यतीम बनाया। खुदा पर जुल्म है आशिकारा तुम्हारा, हमें याद है जोर सारा तुम्हारा। खुलेगी हकीकत तुम्हारी जब इंसाफ होगा हमारा तुम्हारा। मैंने तेरी कौम के साथ जो सलूक किया वो उसकी मुस्तहक थी, मगर अब मेरी मेहरबानी देख, तुझे सरासर जुल्म ही पाता हूँ, फिर भी तेरी जान बचाता हूँ। मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं, मगर मरने से पहले ये ख्वाहिश है कि एक पुरफन कातिल रोमन के सारा कस निकाल दूं, कुछ चुटकियां ले लेकर उसके पत्थर जैसे कलेजे में छाले डाल दूं।
मैं हंसता हूँ, कलेजा थाम कर रोता हुआ तू हो। मेरी आंखों में नफरत, तेरी आंखों में आंसू हो। मैं तुझे सरासर बेवकूफ पाता हूँ। अच्छा, मैं तुझे 16 बरस पेशतर का वाकया याद दिलाता हूँ, जब शाह सीजर की कलम से तमाम रूमा में आग फैली थी। उस वक्त तेरे घर में खूबसूरत बीवी और बीवी की गोद में 6 महीने की खूबसूरत बच्ची थी। इस बात को याद दिलाने से तुम्हारी क्या मुराद है? मैं पूछता हूँ, आग में जलने का वाकया तो खूब याद है। हाँ, मैं उस मनहूस दिन को कभी नहीं भूल सकता जब मौत ने मेरी बीवी और बच्ची को मेरे से छीन लिया। आज तक गम से सुरता है, आज तक याद करता है। मेरा टूटा हुआ दिल आज तक फरियाद करता है। तुम्हारी बीवी जरूर उस आग में जलकर मर गई, मगर बच्ची? क्या वो जिंदा रही? हाँ। उसे किसने बचाया? खुदा की कुदरत ने। किसने आग से निकाला? एक रहमदिल यहूदी के हाथ में। उसका नाम? नहीं बता सकता। उसका ठिकाना? नहीं बता सकता। नहीं अजरा, नहीं बताना होगा। नहीं, हरगिज़ नहीं। यह राज मेरी जिंदगी का दमसाज है। रहम करो अजरा, रहम करो। रहम? आज पहला रोज है जो रहम का लफ्ज तेरी जबान पर आया है। अब तुझे मालूम होगा कि रहम की जरूरत सिर्फ मजलूम यहूदियों को नहीं, जालिम रोमन को भी होती है। एक कंगाल मुफलिस यहूदी के पास रहम कहाँ? जाओ, अपने कानून से मांगो, अपने देवताओं से तलब करो, अपने कौम के आगे गिड़गिड़ाओ कि आज जो उम्र भर की रहम की सौगात आए, बीज ही बोया नहीं तो फल कहाँ से हाथ आए? बता दे अजरा, बता दे। हरगिज़ नहीं। बता दे अजरा, बता दे। नहीं। मैं अपने पिछले कसूरों की माफी चाहता हूँ। ये सिर जो मजहबी पेशवा का ताज पहनने के बाद इस मुल्क के बादशाह के सामने भी न झुका, तेरे कदमों में झुकाता हूँ। कैसा झटका लगा जब अपने सर मुसीबत आई तो कितने जल्दी गर्दन झुकाई। तब तुमने तरस खाने से इनकार किया था, अब मैं रहम खाने से इनकार करता हूँ। तो इनकार 1000 बार। नहीं बताएगा? नहीं। जवाब नहीं देगा? नहीं। रहम नहीं करेगा? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, नहीं तो ना सही, और मैं जबरदस्ती तेरे सीने से यह रास निकलवाऊंगा। तेरी एक एक बोटी का कीमा बनाकर कुत्तों को खिलाऊंगा। जाओ, ले जाओ, जला दो, फूंक दो, झगड़ा ही सारा पाक कर डालो। सदर के साथ साथ समर भी खाक कर डालो। रखो इसे भी वही जाए आप रहे, अब इस जमीन पे बेटी रहे न बाप रहे। जालिम रोमनो, 2 सदी तक मुतवातिर सताने, जलाने और बर्बाद करने के बाद भी तुम्हारा हैवानी मंसूब और हैवानी जोश ठंडा नहीं हुआ। ओ खुदा, कब तक ये खून का नजारा देखा जाएगा? कब तक तेरा कहर और गजब तो इंतकाम की तलवार के कब्जे पर हाथ रखे हुए नफरत को नफरत से देख रहा है, जोश में न आएगा? मेरे मौला, कब तक गुस्सा ना इन पर आएगा? कब तक रहम इन जालिमों पर खाएगा? कब तक होते रहेंगे बेकसों पर जुल्म जोर? कब तक ये मंजरे खुली तू देखे जाएगा? बदबख्त बुढ़े, मेरी मेहरबानी है कि मैं तुझे अपने दीन और मजहब में बुलाता हूँ। क्यों नहीं अपने खुदाए नादीद को छोड़कर हमारे खुदाओं में शामिल होता? बेदर्द रोमन, इस फानी जिंदगी का लालच दिखाकर तू इस बूढ़े को अपने इलाही दीन और आवा यकीने से नहीं बहका सकता। ये दुनिया की जिंदगी एक ख्वाब है, और इस ख्वाब के लिए मैं अपनी आखिरत की मसरतों को खाक में नहीं मिला सकता। जब इसे मजहबी तब्दीली से इनकार है तो बेकार है। जाओ, ले जाओ, तड़प तड़प के मार डालो कि हलाक हो जाए, झुलस दो आग में, झुलक के खाक हो जाए। सिर्फ चंद मिनट ठहरो राहिल। जिस वक्त का मुझे इंतजार था वो वक्त आ गया है, जिसके लिए 16 बरस से दिल बेकरार था। आज मेरे दिल में एक तलातुम बरपा है। बता दूं
दुनिया और दीन में किसे पसंद करती है? अब्बाजान, दुख, बीमारी और दीगर तकल्लुफ से भरी हुई दुनिया के लिए हकीकी मसरत और जावेदाने वाली सुरूर से आंखें बंद करूं, लाल को ठुकर मारकर पत्थर को पसंद करूं। इस जिंदगी के वास्ते लब पर ना आ हो, हाँ हो फिर तो अशहदो अन ला इलाहा हो। शाबाश, शाबाश मेरी नूरुलैन, शाबाश। फिर तो यहाँ तेरे वास्ते बागे खलील हो, ये मोज़े नार तेरे लिए मोज़े नील हो। जिस वक्त तेरी जान तेरे तन से जुदा हो, उस वक्त तेरे होठों पे बस नाम खुदा हो। जब से मजहबी तब्दीली से इनकार है तो बेकार है। जाओ इन सबको खौलते हुए तेल के कड़ाह में डाल दो। शादाब गुलाब कली पर रहम। कभी नहीं। अगर तू इसे और अपने आप को बचाना चाहता है तो बता, रोमा की उस खौफनाक आग से मेरी बच्ची को किसने निकाला और किसने पाला? बताता हूँ, मगर एक शर्त पर। वो क्या है? जब मैं तमाम राज जाहिर कर दूं तो मेरे हाथ का इशारा पाते ही इस लड़की को आग के शोलों में झोंक दिया जाए और मेरे सीने में भी आबदार खंजर भोंक दिया जाए। मंजूर है। अच्छा तो सुनो, रोमा की आतशजगी से 2 बरस पहले का वाकया है, जब महज सलाम ना करने के जुर्म पर तुमने मेरी मासूम बच्ची को उसकी माँ के गोद से छीन कर आग के तंदूर में जलाया। उस वक्त जब रोमा में आग का जलजला फैला हुआ था, सब तरफ आग का तलातुम था, मैं तेरे घर के छत पे चढ़ा और तेरी 6 महीने की शीरख्वार बच्ची जो अपने मुर्दा माँ के सीने पर धुएं से बिलख रही थी, उठा लिया और अपनी औलाद बनाकर पाला। आजरा, मेरे मेहरबान आजरा, तुमने निकाला और तुमने पाला। हाँ, एक कंगाल मुफलिस यहूदी ने, जिसकी मासूम बच्ची को तुमने आग के तंदूर में जलाया, उसी ने तुम्हारी औलाद को आग से निकाला और पाला। सितमगरी में मेरा चमन पायेबाल किया, कसाई तूने मेरा खून हलाल किया। मगर वो कौन है, कहाँ है? गौर से देख, ये है। ये यहूदन राहिल? यहूदी नहीं, रोमन है। ये मेरी नहीं, तेरी बच्ची पुरमान है। इसका सबूत क्या है? सबूत चाहिए? ये देख, कंठी और माला। आजरा, यही है मेरे नूर जगर, मेरे दिल के करीब। हाँ मेरी सुरूर। ठहरो, वायदा पूरा करो। इसको आग के शोलों में झोंक दो और मेरे सीने में खंजर भोंक दो। नहीं मेजबान अजरा, नहीं, अब ये नहीं हो सकता। क्यों? मेरी बच्ची जानकर करते थे जुल्म और जोर, जब अपनी है मालूम हुआ अब करते हो गौर। चलो ले जाओ। रहम करो अजरा, रहम करो, रहम करो। मेरे पिछले कसूरों को माफ करो, अपने दिल को मेरी तरफ से साफ करो। राहिल, मेरी 16 बरस की कमाई, जा अपने बाप के दिल को ठंडक पहुंचा। मेरे मुकद्दस बाप। नहीं मेरे बुजुर्ग भाई, नहीं। इस नूरे नजर की जिस दीन के दामन में परवरिशे गर्दान हुई है, उसी में आखिरी सांस तक रहेगी। मेरे मोहतरम बुजुर्ग, मेरे मुकद्दस बाप, जिसने तक़द्दुस के लिए मुझे बुत परस्ती से निकालकर खुदा की तौहीद के गुलशन की गुलची से इफ्तिखार बख्शा है, मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इनकी इज्जत और हमेशा की खिदमत से कभी ना मुंह मोड़ूंगी। राहिल, मैं अपनी गुज़िश्ता बेवफाई के लिए शर्मसार हूँ और जो सजा इस जुर्म में दी जाए उसे कबूल करने को तैयार हूँ। नहीं प्यारे, ये दुनिया मक्कार है, धोखे और फरेब से पुरखार है।
मेरी अजीजा बहन, जबकि तुम रोमन नस्ल और मुकद्दस पेशवाए मजहब की अजीज बेटी हो, तो इंसाफ चाहता है कि जिस हाथ की मैं उम्मीदवार हूँ उसे तुम्हारा गुलूए इब्दार का सबूत बनाया जाए। मेरी खुशी में तुम्हें भी हिस्सेदार बनाया जाए। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। फरखे शहीद रश्के समाज, समक रहो, जिंदा रहो, निहाल रहो, हर्ष तक रहो। एक दूसरे पर मेहरबान रहो, दुनिया में बामुराद रहो, शादमा रहो। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत अब मैं जरा सा समय लूंगी आपका परिचय करा दूं बैक स्टेज और ऑन स्टेज जो रहे उनसे, बस 5 मिनट और। तो बैक स्टेज में लाइट्स कर रहे थे नरेश भैया, बैक स्टेज में ही शक्ति भैया है, किशन भैया है, बच्चू भैया है, जो कि बहुत पीछे जो लाइट्स का करिश्मा है, इन सब के बिना ये मुकम्मल नहीं होता। सेट में नईम रहे, दीपक, ध्रुव, मेकअप पर अनूप दादा रहे, म्यूजिक ये जो अभी इतना लाइव सब चला, कव्वाली गायन ये सब हमारे प्रसून भाई, और मंच पे जो खड़े हैं मैं बारी बारी से नाम लेती हूँ, अपने लेफ्ट से यानी आपके लेफ्ट से मयंक जिन्होंने असिस्ट किया इस नाटक को, प्रसून खड़े हैं साथ में, जितेश अजरा की भूमिका में, शिखा राहिल की भूमिका में, राघव ब्रूटस का शुरू में देखा होगा एक बड़ी घोड़ा नायिका, क्योंकि बहुत सारी नायिकाएं यहाँ पे नाट्य शास्त्र की नायिका, भेद नायक, भेद सब चरितार्थ हो रहा था बहुत सारे रसों के साथ। प्रदीप जो कि नौजवान क्रांतिकारी नजर में एकदम दाएं हाथ पे जो खड़े रहे, जानवी जितने भी हमने क्रांतिकारी उस महिला को देखा, इच्छावन, क्या बात है अदायगी की, नायिका विंदा मुनादी वाले के साथ बिल्कुल अटल खड़ी थी। इसके बाद ये हमारी देसिया अंकिता और हमारी यहाँ की सबसे इन सबकी सीनियर जो रही रश्मि जी, एक मुकम्मल नायिका, ऋतिक, बहुत सारे दोस्त हमें लगता है ऋतिक के मार्कस की भूमिका में, रणबीर, इनके दोस्तों के लिए भी तालियां। कभी पार्टी शादी जो है मुकम्मल हो पाई, निकिता कनिष्क की दमदार भूमिका है,
बहुत मेहनत की मुझे असिस्ट किया। श्वेता जोना की भूमिका में, हर्ष बैकस्टेज में मुझे असिस्ट किया, अनूप दादा मेकअप पर और हम सबके सीनियर, काव्या, सौरभ शुरू में मार्कस की भूमिका में नजर आए, काफी से मेहनत करता है। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये है, मैं यहाँ प्लीज़ आप लोगों को एक बात कहना चाहती हूँ, मेरे जो प्रोफेसर रमेश गौतम सर, मैं यहाँ से उनकी स्मृति को ज़रूर प्रणाम करना चाहूँगी क्योंकि मेरी प्रेरणा रहते हैं वो, और दूसरा मैं अपने भानु सर को प्रणाम करना चाहती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ जो भी दर्शक बैठे हैं, और पारसी शैली इसी तरह से चलती रहे, बस यही एक कामना को लेकर हमने ये नाटक किया था। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारी डायरेक्टर डॉक्टर अमय यादव। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्योंकि ऑडियंस के बिना यहाँ होता है, ऐसा नहीं है ऑडियंस नहीं होती कई बार, लेकिन ऑडियंस होती है तो हमारा हौसला बहुत बुलंद होता है। और ये जो शैली है ये सिर्फ एक शैली नहीं है, पारसी स्टाइल नहीं है, इसमें एक पूरा ट्रेडिशन है हमारा, जो एक यूनिटी है, बहुत कुछ इसमें कहा गया है इनडायरेक्ट अप्रोच के साथ। मुझे लग रहा है वो आप तक पहुँचा, और उसको आप तक पहुंचाना, जो नई पीढ़ी है एकदम, हमारी भाषाएं जो कहीं पर्दे के पीछे जाती जा रही हैं, बहुत सारी सुंदर भाषाएं हैं। हम एक ऐसे देश के रहने वाले हैं जहाँ पे ये भाषाएं अभी मरी नहीं है, जिंदा है, और हमको इनको जिंदा ही रखना है। और आज आपने यहाँ आके, और इन बच्चों ने जिन्होंने आप लोगों को बुलाया, इनसे जो भी संबंध रखते हैं आप लोग, बहुत कामयाबी दी है इस नाटक को, कि ये भाषाएं जिंदा रखने में मुझे लगता है इन बच्चों का बहुत बहुत आगे योगदान है। उर्दू को इस अदब के साथ, इस अदायगी के साथ बोलना, तो इन्होंने जिस दिशा में इनको ले जाया गया, इन्होंने उतना दिया, तो आप सब को सलाम।